Good evening, students. Today we are going to learn an informal letter writing in which you have to invite your friend to your sister's marriage. ठीक है. लेटर राइटिंग तो वैसे 6, 7, 8, 9, 10 सभी क्लासेस में आता है और ऐसा कुछ फिक्स नहीं कि ये लेटर 8th में आएगा, 6th में आएगा या 9th में नहीं आ सकता. सो इट कैन बी एनीवेयर. तो आप सभी लोग इसको सुन सकते हैं और लिखना सीखेंगे. ठीक है. जैसे मैं यहाँ पे एक बार इसको लिख के दिखाऊंगी तो आप लोग भी अपनी कॉपी में लिखें, देखें कैसे लिखा गया है और फिर इसी तरह से इसको लर्न भी करना है. ठीक है. सो फर्स्ट यू कैन सी द क्वेश्चन. राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड. क्वेश्चन समझना आना चाहिए आप लोग को. राइट अ लेटर. राइट मीन्स लिखो. अ लेटर टू योर फ्रेंड, अपने फ्रेंड को. इन्वाइटिंग हिम टू अटेंड योर सिस्टर्स मैरिज, आपकी बहन की शादी में अपने फ्रेंड को इन्वाइट करने के लिए आपको एक लेटर लिखना है. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. हम शुरू करते हैं. सबसे पहले आप क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, इनफॉर्मल लेटर जब हम लिखते हैं या चाहे फॉर्मल लेटर लिखते हैं, सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस आता है, भेजने वाले का एड्रेस. आप जिस भी जगह में, सपोज आप अल्मोड़ा में हो तो आप क्या लिख दोगे? यू जस्ट राइट द नेम ऑफ एनी प्लेस. ठीक है. आप यहाँ पे हम लिख देते हैं अल्मोड़ा उत्तराखंड. अल्मोड़ा नीचे डाल देते हैं उत्तराखंड. एनी पर्टिकुलर प्लेस, जो भी आपके घर, गली, मोहल्ला, जो भी आपका एड्रेस है ना, आप वो एड्रेस यहाँ पे, अगर लेटर में एड्रेस नहीं दिया है तो, क्योंकि लेटर में अगर एड्रेस है उसमें लिखा रहता है यू आर सो एंड सो, रेजिडेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लेस, आपका नाम ये है, आप यहाँ के निवासी हैं. तो अगर ऐसा होगा तो आपको वही लिखना है जो लेटर में होगा. ठीक है. अगर नहीं है, अभी तो मैं एक सैम्पल आपको बस वैसे ही लिखवा रही हूँ. सो कुछ भी एड्रेस यहाँ पे हम डाल लेते हैं, उत्तराखंड. ठीक है. सबसे पहले आ गया भेजने वाले का एड्रेस. उसके बाद हम क्या लिखते हैं? डेट लिखते हैं. ठीक है. अब डेट कैसे लिखेंगे? नॉर्मली यू कैन राइट इन एनी वेज, जस्ट लाइक आज क्या है, 29 है, तो आज हम लिख लेते हैं 29. ऐसे भी लिख सकते हैं नवंबर, NOV, 2020. तो इस तरह से 29 नवंबर 2020 आप ये लेटर भेज रहे हैं. अब आप अपने फ्रेंड को भेज रहे हैं. ठीक है. थोड़ी सी लाइन छोड़ेंगे, सैल्यूटेशन शुरू करेंगे. सारी चीज़ें लेफ्ट हैंड साइड में ही चलेंगी. ठीक है. लेफ्ट हैंड साइड दिख रहा है आपको? मार्जिन लाइन लेफ्ट में है, ना कि राइट में है. कई बच्चे कुछ पुरानी बुक्स से लिखते हैं जिसमें वो राइट हैंड साइड लिखते हैं. अब ऐसा नहीं है. ठीक है. तो अब हम लिखेंगे, सीधा सैल्यूटेशन में आ जाएंगे, क्योंकि जो फॉर्मल लेटर होते हैं उनमें रेसिपिएंट का डिजिग्नेशन एंड एड्रेस होता है. बट क्योंकि ये इनफॉर्मल लेटर है तो इसमें ऐसा नहीं है. इसमें हम सीधा सैल्यूटेशन शुरू कर देंगे. डियर, यू कैन राइट एनी नेम, XYZ. अपने फ्रेंड का कोई, किसी का भी नाम लिख देना, इसलिए मैं डैश कर रही हूँ. आप अपने फ्रेंड का नाम लिखना. ठीक है. अब देखो, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर सिस्टर्स मैरिज. सिस्टर्स मैरिज, ये क्वेश्चन ठीक था, चलो उसको कर लेना. तो सिस्टर्स मैरिज ये खुशी की बात है ना, तो हम लेटर शुरू कैसे करेंगे? डियर सो एंड सो, आप कोई भी नाम लिख लो जो भी आपके फ्रेंड का है. तो आप लिखेंगे आई एम वेरी डिलाइटेड, या आई एम वेरी ग्लैड कर लेते हैं, सिंपल. आई एम वेरी ग्लैड माने खुश. आई एम वेरी ग्लैड टू इन्फॉर्म यू, आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है. आई एम वेरी ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट my sister's marriage, or you can write in this way that marriage of my sister भी कर सकते हैं. that MARRIAGE स्पेलिंग्स भी लर्न करेंगे. marriage of my sister has been fixed, या will be held भी हो सकती है. has been fixed. शादी, मेरी बहन की शादी क्या हो चुकी है? तय हो चुकी है. It will be held, कब होगी? It will be held on. अब हम डेट आज 29 की डाल रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इतना आपको सोचना होगा कि एटलीस्ट 10-15 डेज. अब नवंबर है तो अब दिसंबर 20 कर दो सीधा. ठीक है. हेल्ड ऑन 20th, हेल्ड ऑन 20th December. ठीक है. सो इट विल बी हेल्ड ऑन 20th December. अब
थोड़ा बहुत अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन देनी कि दूल्हा क्या करता है तो आप लिखोगे द ब्राइड ग्रूम, दूल्हे को क्या कहते हैं, ब्राइड ग्रूम। द ब्राइड ग्रूम इज़ अ डॉक्टर, कुछ भी लिख दो, मीन्स जस्ट इज़ अ सैम्पल, हम कुछ भी इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं क्योंकि एक इनफॉर्मल लेटर है, अपने फ्रेंड को बता रहे हो आपकी कैसा लड़का है, कहाँ से है, ठीक है। द ब्राइड ग्रूम इज़ अ डॉक्टर एंड बिलोंग्स टू, बिलोंग्स माने संबंधित है, जिस फैमिली से बिलोंग करता है, टू अ रेप्यूटेड फैमिली, रेप्यूटेड माने क्या होती है, सम्मानित, ठीक है, रेप्यूटेड फैमिली ऑफ दिल्ली। ठीक है, आपने ये भी बता दिया कि ब्राइड ग्रूम एक डॉक्टर है, मीन्स ब्राइड ग्रूम माने दूल्हा, ठीक है, वो डॉक्टर है और एक रेप्यूटेड फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। नेक्स्ट, द मैरिज टाइमिंग जो हम कहते हैं, द मैरिज विल बी सोलेमनाइज्ड, शादी संपन्न होने को सोलेमनाइज्ड कहते हैं हम, कोई इस तरह के ओकेजन के कंप्लीट होने को सोलेमनाइज्ड बोलेंगे। द मैरिज विल बी solemnized, the marriage will be solemnized the same, ठीक है, नाइट, उसी रात, किस रात, 20th दिसंबर जो हमने बोला था, सेम नाइट एट 9:30 कर लो आप, ठीक है, एट 9:30 PM। विवाह संस्कार जो होता है वो कब होगा, PM, ठीक है, इतने पे हो जाएगा। कब होगा, द मैरिज विल बी सोलेमनाइज्ड द सेम नाइट एट 9:30 PM। सो PM में बीच में भी डॉट आएगा, ठीक है, यहाँ पे PM। नाउ सो के बाद सो आई कॉर्डियली माने क्या होता है, बहुत ही विनम्रता से और रिस्पेक्ट से, आई कॉर्डियली इनवाइट यू along with मतलब के साथ, ठीक है, आई कॉर्डियली इनवाइट यू along with your family, आप सब अपनी फैमिली के साथ शादी में क्या है, इनवाइटेड है। आई कॉर्डियली इनवाइट यू along with your family, ठीक है। देन आई रिक्वेस्ट you to be with us, ठीक है, on this auspicious माने होली, पवित्र, सेक्रेड, खास, ठीक है, ऑस्पिशियस ओकेजन, इस खास अवसर पर तुम हमारे साथ हो, इसके लिए मैं तुम्हें मतलब स्पेशली आई जस्ट इनवाइट यू विद योर फैमिली, माई पेरेंट्स विल बी ओकेजन, फुल स्टॉप कर देंगे यहाँ पे, कंटिन्यू, सॉरी, माई पेरेंट्स will also feel pleased, my parents will also be pleased, माने खुश होना, ठीक है, to see you, तुम्हें देख के मेरे माता पिता भी बहुत खुश होंगे, to see you here, इसको हेयर नहीं पढ़ते, हियर पढ़ते हैं, ठीक है। सो आई होप विल नॉट, मैं ज़्यादा इसको लेंदी नहीं लिखूँगी क्योंकि जनरली आई एम वर्किंग, ये 7th और 8th क्लास के लिए पर्टिकुलरली मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इसे। सो वैसे तो ये इनफॉर्मल लेटर है, वी कैन हैव एनी लेंथ ऑफ इट, मतलब आप जैसा चाहें, बट बहुत लंबा लेटर नहीं लिखना है, स्पेशली जब इन्वाइटिंग लेटर होते हैं, ठीक है। सो आई होप, इन द एंड यू कैन जस्ट कंक्लूड इट, आई होप you will be, you will not, sorry, you can just write I hope you will be here as soon as possible
एंड यू कैन राइट आई होप यू विल नॉट डिसअपॉइंट मी, मतलब डिसअपॉइंट मतलब आप मुझे निराश नहीं करोगे, ठीक है। यू आई होप यू विल नॉट डिसअपॉइंट मी। इन द एंड एक लास्ट लाइन आप इसमें ऐड कर दो, होपिंग टू मीट यू सून। इसका मतलब क्या है, होपिंग टू मीट यू सून मतलब आशा करता हूँ कि तुमसे जल्दी ही मुलाकात होगी। और आप लास्ट में लेटर, हम पूरा लेफ्ट हैंड साइड में जा रहा है, मैंने बोला यू कैन राइट योर, सिंसियरली भी लिख सकते हैं वैसे फ्रेंड में, बट यू कैन राइट योर फ्रेंड या योर लविंग फ्रेंड। फ्रेंड्स में आप लिख सकते हैं योर लविंग फ्रेंड। हियर यू कैन राइट द नेम, ठीक है। नेम आप अपना लिख लो क्योंकि लेटर में कोई नेम नहीं है। इट्स अ वेरी सिंपल लेटर। यहाँ पे योर्स लविंग नहीं होगा, ठीक है। योर्स कब होता है, जब उसके बाद हम एडवर्ब लगाते हैं, योर्स फेथफुली, योर्स ओबीडियंटली। यहाँ पे योर्स लविंग फ्रेंड है, लविंग इज़ एन एडजेक्टिव है, तो समझ में आ रहा है आपको। यहाँ पे योर लविंग फ्रेंड और अपना नाम लिख देना है आपको। सो होप कि पूरा लेटर समझ में आ गया। आई एम जस्ट गोइंग टू रीड इट वन मोर टाइम फॉर यू। एक बार मैं पढ़ रही हूँ, उसको ध्यान से समझ लेंगे। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इन्वाइटिंग हिम टू अटेंड योर सिस्टर्स मैरिज, ठीक है, सिस्टर्स मैरिज। आपने सबसे पहले क्या लिखा, वी आर राइटिंग फर्स्ट ऑफ ऑल सेंडर्स एड्रेस, जो भी एड्रेस है वो लिख देना। देन डेट, फिर डियर फ्रेंड का नाम, डियर मधु, डियर सुमन, जो भी लिखना है। आई एम वेरी ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट मैरिज ऑफ माई सिस्टर हैज़ बीन फिक्स्ड. इट विल बी हेल्ड ऑन 20th December. The bridegroom is a doctor and belongs to a reputed family of Delhi. The marriage will be solemnized the same night at 9:30 p.m. So, I cordially invite you along with your family. I request you to be with us on this auspicious occasion. Auspicious occasion इस पवित्र अवसर पे, समझ रहे हो, इसका मतलब ये होगा My parents will also be pleased to see you here. I hope you will not disappoint me, मतलब आप मुझे निराश नहीं करोगे. Hoping to meet you soon. ये hoping वाली जो लाइन है इसको और थोड़ा सा ऐसे अलग से हम लास्ट में एक कॉम्प्लीमेंट्री एंड कंक्लूडिंग लाइन की तरह लिख सकते हैं, और इन द एंड योर लविंग फ्रेंड. सो होप कि सभी बच्चों को सिंपल छोटा सा एक लेटर राइटिंग, क्योंकि 7th 8th के लेवल का ही है, होने को तो 9th 10th को भी नहीं आता है, मुझे पता है. सो दे कैन ऑल्सो लर्न. सो वॉच इट, अंडरस्टैंड एंड राइट एंड लर्न.